तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर यू के साथ और प्लूरल के साथ लगता है, यू प्लूरल के साथ। ठीक है, चाह चुका हूं मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है निष्ठा? और हेल्पिंग वर्ब लक्षिता, हेल्पिंग वर्ब बताओ। हैज, हैव। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैज और हैज किसके साथ लगता है? सर सिंगुलर। सिंगुलर के साथ लगता है। ये बात आपने सही की, सिंगुलर के साथ लगता है लेकिन आई यू को छोड़कर। और आई यू और प्लूरल के साथ क्या लगता है? ठीक है, 2 बजे से खा रहा हूं आदित्य, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन हैव बीन और हैव बीन। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अब इतनी तो तुमको बात पता चल गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें 4 सेंटेंस बनाने हैं। मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, इतने के बनाओ। सर आई ईट, हाँ आई डोंट ईट। ठीक है, डू नॉट ईट, और सर क्या, मतलब इसमें डू लगाया आपने ना। सर आगे बोलो, क्या मैं खाता हूं? सर व्हाट आई ईट। सुनो, एक बार सुनो, जब हो कि क्या मैं खाता हूं, हाँ मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, नहीं मैं नहीं खाता हूं, जिसका आंसर हाँ नहीं में हो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसमें व्हाट नहीं लगता। क्या मैं खाता हूं, हाँ। मैं क्या खाता हूं, डोसा। जिसका उत्तर देना पड़े तब व्हाट लगाना, समझ आई? अभी मैं पूछ रहा हूं क्या मैं खाता हूं, तो यस नो में आंसर होगा। क्या मैं चलता हूं, क्या मैं दौड़ता हूं, क्या मैं सोता हूं, हाँ नहीं में उत्तर। क्या मैं पढ़ता हूं, तो बताइए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो। सर इज इस कहां से? इसे हेल्पिंग वर्ब लो ना। सर डू आई ईट। डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं? सर डू आई डोंट ईट। 2 बार तो नहीं लगाओ, एक बार हो डू गया। आई नॉट ईट। डू आई नॉट ईट, इसका है बोलो क्या मैं खाता हूं, और इसका क्या है बोलो क्या मैं नहीं खाता हूं। एक और बताइए, मैं क्या खाता हूं? सर व्हाट डू आई ईट। मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट। मैं क्या नहीं खाता हूं, व्हाट डू आई नॉट ईट। बहुत अच्छा होता है, मैं क्या नहीं खाता हूं। क्वेश्चन मार्क नहीं आया। हाँ, अब इन सभी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दैट इज व्हाट डू आई नॉट ईट। हाँ, इधर देखो, उसकी ओर मत देखो। लड़का रोता है, लड़का नहीं रोता है, क्या लड़का रोता है, क्या लड़का नहीं रोता है, इन चारों को बताओ। हाँ, बॉय, देखो ईएस लगाया इन्होंने, इसका मतलब है सिंगुलर में ही ईएस भी लगेगा। ऐसे आगे बोलो। बॉय डज नॉट क्राई, ये बहुत अच्छा किया। जब डज लगाया तो क्राई कर दिया। और बोलो, क्या लड़का रोता है, क्या लड़का नहीं रोता है। ये अच्छा बताया। आप भी बोलो, क्या लड़का रोता है, डज बॉय क्राई। देखो उन्होंने हेल्पिंग वर्ब जान ली कि सिंगुलर की है तो डज लगा। बहुत बड़ी बात लगा सकते हैं क्या? हैं? डज द बॉय, हाँ पर्टिकुलर बॉय निकाला तो डज बॉय, और क्राई बोल दिया। क्या लड़का नहीं रोता, डज द बॉय नॉट क्राई। लड़का क्यों रोता है, लड़का क्यों नहीं रोता है,
बहुत अच्छा। डस द वाई डस क्या लिखोगी? वाई डस द बॉय क्राई एंड वाई डस द बॉय नॉट क्राई। पंक्चुएशन मार्क नहीं। इतनी बात हो गई। ये पहला समझ में आ गया। अगला देखो। मैं जा रहा हूं अर्पित, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या मैं जा रहा हूं? क्या मैं नहीं जा रहा हूं? That is present continuous. बोलो। I am going. हाँ I am not going. हाँ। क्या मैं जा रहा हूं? हाँ नहीं में उत्तर होगा। हेल्पिंग वर्ब से बनाओ। वही जो तुमने एम बोला था ना, वही एम पहले लगा दो, बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एम है। जैसे डज है तो डज इन्होंने लगा दिया कि नहीं? डू डज, वही पहले लगा दो बस। Am I going? हाँ Am I not going? ठीक है। मैं क्यों जा रहा हूं और मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? So why I am going? ये करेक्ट किया। देखो वाई के बाद इन्होंने एम लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। वाई को ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सपोर्ट करते हैं। जैसे समझ आया? वाई के बाद जैसे इन्होंने देखा कि अरे श्रेया भी डज लगा रही है, तो मैं भी क्यों नहीं भाई एम बोला, एम आई गोइंग। और मैं नहीं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? Why am I not गोइंग। समझ में आ गया? स्नेहा ये सब रिपीट करो जो इन्होंने। I am going, I am not going, am I going, I am not going, दो बार एम नहीं लगाना। am आई I not going, हाँ यहीं से देखो ना, एम आई नॉट गोइंग। why am I going, हाँ। why am I not going? सही है। चलो इस चीज को हम लोगों ने कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग क्या मैं जा रहा हूं? एम आई नॉट गोइंग क्या मैं नहीं जा रहा हूं? Why am I going? Why am I going? Why am I not going? Why am I not going? अब बारी आती है मयंक प्रेजेंट परफेक्ट की। मैं गया, मैं नहीं गया। क्या मैं गया? क्या मैं नहीं गया? मैं जा चुका हूं, इसकी बनाओ। गया कि नहीं? वहां गया तो वहां होता है। मैं जा चुका हूं, मैं नहीं जा चुका हूं। क्या मैं जा चुका हूं? क्या मैं नहीं जा चुका हूं? बोलो। आई हैव गॉन। आगे बोलो। हाँ। क्या मैं जा चुका हूं? क्या मैं नहीं जा चुका हूं? मैं कहाँ जा चुका हूं? Where have I gone? मैं कहाँ नहीं जा चुका हूं? Where have I gone? माने रिपीट करो सारे को। Sir, I have gone. I have not gone. Have I gone? हाँ Where have I नहीं, gone? हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूँ? क्या मैं नहीं जा चुका हूँ? Have I not gone? मैं कहाँ जा चुका हूँ? Where have I gone? मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ? Where have I not gone? सही है, ठीक है। चलो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पलट। राम चला गया है, राम नहीं चला गया। Ram चला गया. Ram has gone. राम हैज गॉन। अगला बोलो। Ram has not gone. राम हैज नॉट गॉन। क्या राम चला गया है? Has Ram gone? क्या राम नहीं चला गया है? Has Ram not gone? Has राम नॉट गॉन। ठीक है। राम कहाँ चला गया? Where has Ram gone? राम कहाँ नहीं चला गया है? Where has Ram not gone?
वेयर, वेयर के बाद आप भी हैज लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। वेयर हैज राम गॉन, वेयर हैज राम नॉट गॉन। अच्छा, इसमें समय जरूर दिया रहेगा, समय अवश्य दिया रहता है। तो जब समय दिया रहता है 2 बजे से भी हो सकता है, तो अगर फिक्स्ड टाइम है तो सिंस लगाइए, फिक्स्ड टाइम तो सिंस, और नॉट फिक्स्ड है टाइम, जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से है तो सिंस 2 बजे, और 2 घंटे या 2 साल तो उस समय फॉर। सही है। चलो, हर्षिता 2 बजे से पढ़ रही है, हर्षिता 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। Sir, Harshita is studying since 2 o'clock. सही है। हर्षिता 2 बजे से पढ़ रही है। Sir, Harshita has been हाँ, studying for 2 hours since 2 hours. 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock। ठीक है। हर्षिता, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो टेंस दिया है वही लगाना है, अपने मन से इज नहीं लगा देना है, इधर उधर से चीज नहीं मांगनी कि चाय पत्ती वहां से ले ली, दूध वहां से लिया, चाय बना के पिला दी। खुद अपने घर की दूध, अपने घर की चाय। सो हर्षिता, रिपीट करो, हर्षिता, हर्षिता 2 बजे से पढ़ रही है। Harshita has been studying since 2 o'clock. Has been studying since 2 o'clock। मयंक, हर्षिता 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। Harshita has been studying. तुम जबरदस्ती गलती करते हो, जान की गलती करते हो। बोलो, रिपीट करो। Harshita has not been. नॉट कॉमनली सब लोग लगाते, तुम जान के हैज बीन नॉट लगा रहे हो। हर्षिता, क्योंकि 3 सेंटेंस हो गए, अभी तक गलती करनी होती तो लोग कर ही देते। तो हर्षिता हैज, अगर कोई बहुत बड़ा हो, विल हैव बीन, तो विल के बाद विल नॉट हैव बीन, विल के बाद 3 वर्ड का भी होगा। विल हैव बीन, तो नॉट कहाँ लगेगा? मैं यहाँ, हेल्पिंग वर्क नॉट इसके बाद। कॉमन हेल्पिंग। सही है। तो हर्षिता हैज नॉट बीन, बस पहला वर्ड बना के नॉट लगा दो। हर्षिता हैज नॉट बीन स्टडीइंग सिंस। क्या हर्षिता 2 बजे से पढ़ रही है? आयुष, हैव नहीं लगा सकते। अगर जैसे जो हैज के साथ, सिंगुलर हैज के साथ, तो हैज बीन या सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। सिंगुलर जितने भी आई और यू के साथ हैव लगाना। बोलो। Has Harshita been studying since 2 o'clock? क्या हर्षिता 2 बजे से नहीं पढ़ रही है? Has Harshita not been studying since 2 o'clock? हर्षिता 2 बजे से क्यों पढ़ रही है? Why is Harshita? इस क्यों लगाया? चाय की पत्ती और कहीं से मांगोगे? Why has Harshita been studying since 2 o'clock? हर्षिता 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रही है? Why has Harshita not been studying since 2 o'clock? सब सही था। हर्षिता 2 बजे से क्यों पढ़ रही है? Why has Harshita been studying since 2 hours? सिंस कहोगी तो सिंस 2 o'clock लिखो, सिंस कहोगी तो फिक्स टाइम है ना। For 2 hours. फॉर 2 hours भी कह सकते हो भी, अगर 2 घंटे तो सही है। तो वाई, देखो हर्षिता हैज नॉट बीन, हैज हर्षिता बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, हैज हर्षिता नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है। अब देखो, वाई हैज हर्षिता बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। वाई हैज
अर्शिता नॉट बीन स्टडिंग। कितनी बात समझ आ गई? निष्का 2 घंटे से मस्का चस्का खा रही है। बताओ। So Nishka has been eating. हाँ Nishka from फ्रॉम कहाँ से लगा देती? for two. फॉर करके 2 o'clock ऐसा नहीं करते। 2 बजे सिंस में 2 बजे Or 2 hours. 2 o'clock। ठीक है। 4th जनवरी सही है। 2 साल 2 years 2 hours 2 months 2 weeks। और ये मॉर्निंग में भी सेंस लगता है। सिंस मॉर्निंग सिंस में सही। कितनी बात समझ आ गई? अब अगला देखो। चलिए नाउ देखिए पास्ट में दैट इज गया। ठीक है। गया गया का क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? Did. निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डिड लगता है। और क्या होगा? डिड लगने पर क्या हो जाता है? First one verb. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज है। गया गया गया। Sir, gone. गया वेंट गया। गया कहाँ गया? समझा है ना? गया गया गया। गया वेंट गया। गया तो एक जगह का नाम है ना। चलिए तो अब इसका देखिए पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Simple past. दैट इज आई वेंट। मैं गया मैं नहीं गया श्रेया। मैं गया मैं नहीं गया। गो क्या मैं गया? मत फाड़ो पत्ते। इसका कीमती डॉक्यूमेंट था सब फाड़ फोड़ रही। हाँ क्या मैं गया? हाँ क्या मैं नहीं गया? नॉट गुड। ठीक है। मैं क्यों गया? मैं क्यों नहीं गया? कोई जरूर मकान के पेपर तो नहीं थे? क्या पढ़ा थी? आई डिड नॉट गो। डॉक्यूमेंट्स मत पढ़ा करो किसी के। ठीक है। अब ये देखो आई डिड नॉट गो। डिड आई गो? डिड आई नॉट गो? ठीक है। दैट व्हाई डिड आई गो? व्हाई डिड आई नॉट गो? इतनी बात समझ में आई। चिड़िया उड़ी चिड़िया नहीं उड़ी। Bird flies. तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे आ गई चाय की पत्ती लेने। Bird fly. Bird. फ्लाई फ्लू फ्लोन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए आप। Bird flew. हाँ Bird did not flew. तब भी लगाया Did जाए not तो fly. लिखा है यहाँ डिड के साथ। What did not? Fly. चिड़िया उड़ी चिड़िया नहीं उड़ी। Bird flew. बर्ड बहुत सारी थी। एक है चिड़िया। Bird flew. हाँ Bird did not fly. तू कहाँ लगा दिए? यहाँ से वहां से देखना मना नहीं है। Did not fly. ठीक है। मैंने खाया मैंने नहीं खाया। I ate. हाँ, I did not eat. सही। चिड़िया उड़ी बर्ड फ्लू। दैट इज बर्ड फ्लू। ये इसी में सबसे ज्यादा नंबर करते हैं इसी टेंस में। 6-7 नंबर बच्चे का। फ्लू डिड लगाते ही। बर्ड डिड नॉट फ्लाई। बर्ड डिड नॉट फ्लाई। आई एट इसका निगेटिव बना दर्शता। I did not eat. I did not eat. I swam. निगेटिव बनाइए। I did not swim. Swim, swam, swum.
तो swim swam, I swam, I did not swim, swim swam swam, ठीक। अब अगला देखिए, ये था मत, इसे जा रहा है करो, था नहीं होता। और यहां पर क्या होगा बोलो, जा रहा था, तो was वर्ब, यू और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर्ब, और आई और सिंगुलर के साथ was। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है। मैं जा रहा था, कृपा, मैं जा रहा था, नहीं, नूर, मैं जा रहा था, I was going. मैं नहीं जा रहा था, I was not going. क्या मैं जा रहा था, Was I going? क्या मैं नहीं जा रहा था, Was I not going? मैं कहाँ जा रहा था, Where was I going? मैं कहाँ नहीं जा रहा था। Where was I not going? तुमने तो बहुत अच्छा बता दिया। देखो, that is past continuous tense। I was going, I was not going, was I going, was I not going, where was I going, where was I not going। क्वेश्चन मार्क सभी में लगा दीजिएगा जो क्वेश्चन मार्क हो। अब अगला देखो, जा चुका था, ठीक है, जा चुका था, इसमें सिर्फ हैड लगता है और वर्ब की कौन सी लगती है, ये पूरी थर्ड फॉर्म का ही है। ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले हैं, ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जा चुका था, तो अब देखो, मैं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, वैसे ये अकेले आता नहीं है। ये सेंटेंस ये वाला हमेशा आता है ऐसे, डॉक्टर के मरने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी, ये इसके साथ आता है। ये देखो, ये इनके साथ आता है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर के, ऐसे आता है। लेकिन मैं अभी सिंपली बता रहा हूँ, बाकी अलग से बताऊँ, ठीक है, ऐसे आता है। तो देखो, फ्यूचर, यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने हैज लिखा है, इसे हैड करो, इसमें क्या आएगा, हैड। इतनी बात समझ आई। एक मैं बता दूं इसमें का, अकेले नहीं आता, ऐसे आता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मर चुका था। इसमें पहले क्या हुआ, पहले मरीज मरा कि पहले डॉक्टर आया। जो चीज which has had occurred in remote past, उसमें परफेक्ट लगाओ, और जो अभी है रिसेंट पास्ट, उसमें इंडेफिनिट लगाओ। तो डॉक्टर के आने में क्या लगाओगे, इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म वर्ब। और मरीज के मरने में क्या लगाओगे, हमेशा ये सेंटेंस पहले लिखना। बनाओ, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर के, सही है। द पेशेंट, ये तो तुमने हर्षिता अच्छा बताया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब सेंटेंस एक ऐसा आ रहा है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। अब आने के बाद मरा है, पहले क्या काम हुआ है, मरा था। अब आदित्य आप बताओ, ये बताओ पहले क्या काम हुआ है। पहले डॉक्टर आ गया, तो पहले डॉक्टर आया है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, परफेक्ट। और जो चीज बाद में हुई है उसमें इंडेफिनिट। जरा बनाइए, ये पहले लिखेंगे, बाद की चीज पहले। पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। सही है, रिपीट करो। द पेशेंट डाइड आफ्टर, तुम तो दोनों में इंडेफिनिट लगा रहे हो, आप बता लो। Sir, the patient
The patient died after the doctor had arrived. हेड भी लगाना है ना, लिखा क्या फर्क? द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड अराइव्ड। सही है। मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट गई, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई। द ट्रेन left the station before I arrived. मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। The train left after आफ्टर आई रीच्ड नहीं लगाओ, after I had reached. क्योंकि मैं पहुंच गया था। आई है, सही है। अब हम बात करते हैं, ये तो जा चुका, मैं आपने बता दिया। इसमें क्या होता है? इसमें है मैं 2 बजे Had been से खा रहा था, और इसमें क्या होगा? had been हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, had been क्वेश्चन फॉर भी लगेगा। मैं 2 साल से जोधपुर में अर्पित रह रहा था। मैं 2 साल से जोधपुर में रह रहा था। I had been हम्म, living हाँ, so for 2 years कहाँ पे? जोधपुर। in फॉर 2 2 years. क्या मैं 2 साल से जोधपुर में रह रहा था? Had I been living in Jodhpur for 2 years? ठीक है। मैं जोधपुर में 2 साल से क्यों रह रहा था? मैं 2 साल से जोधपुर में क्यों रह रहा था? Why I been living? सही है। Why had I been? अब देखो आगे की बात देखिए। That is जाएगा, ठीक है। जाएगा, खाएगा, इसी पे मूवी बनी आएगा आने वाला आएगा ना, गाना बना है। अब देखिए जाएगा, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और विल लगता है, शैल लगता है। विल किसके साथ लगता है? सभी के साथ। और ये आई और विल, आई और वी को एंड अदर्स। सही है। आयुष, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं नहीं खाऊंगा? I will eat. आई के साथ शैल लगा। I shall eat. हाँ? Shall will अब I सबके साथ eat? लगता है। विल अब सबके साथ लगता है। शैल हटाई दिया ना तुम्हारे टीचर ने। हाँ, तो विल सबके साथ। विल किसके साथ? यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई विल ईट। I will not eat. हाँ, Will I eat? हाँ। Will I not eat? ठीक है। मैं क्यों खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? Why will I eat? Why will I not? ठीक है। आई विल ईट, देखिए दैट इज फ्यूचर indefinite tense. I will eat, I will not eat. Will I eat? क्या मैं खाऊंगा? तो इसका आंसर यस नो देना। Will I not eat? जो हेल्पिंग वर्ब से आंसर क्वेश्चन है उनका यस नो है। Why will I eat? इसमें उत्तर देना पड़ेगा। मैं क्यों खाऊंगा? Why will I not eat? मैं क्यों खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, उन सब का आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए जा रहा होगा, जा रहा होगा। राम स्कूल जा रहा होगा। राम स्कूल जा रहा होगा। Ram will be going to school. राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। Ram will not be going to school. क्या राम स्कूल जा रहा होगा? Will Ram be going to school?
क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा? राम स्कूल क्यों जा रहा होगा? राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? क्या राम स्कूल जा रहा होगा? चलो, इसका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और विल भी लगेगा। अगर विल पहले रखती हो तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगाना। तो जरा देखो, सब में आईएनजी लग रहा है, सेकंड वाले जितने कंटिन्यूअस है सो दे आर अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी के बाद इसी से हम रिलेशन कनेक्ट कर देंगे, बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल। निष्का सारे कंप्लीट करो। नेगेटिव बनाओ। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगला बोलो, क्या राम स्कूल जा रहा होगा? विल राम बी गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा? अच्छी बात है। विल राम के बाद आपने नॉट लगाया और फिर उसके बाद भी, ये बहुत अच्छी बात है। गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल क्यों जा रहा? बोलो। So why will Ram be going to school? Why will मतलब आधा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और आधा बाद। Why will राम, राम बीच में और दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट वर्ब होना है। Why will Ram be going to school? अब इसके आगे मयंक बता देंगे टू स्कूल। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? नॉट तो कभी लगता ही नहीं पहले। आदित्य Why will Ram not be going to school? नॉट भी, तो तुमको यहाँ बता दो नॉट यहाँ लगेगा। विल सबसे, ये चीज बस पहले आती है। वाई विल के बाद सब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ निगेशन, फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के, बाकी साइन ऑफ निगेशन। राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? अरे प्लेनली बता रही हूँ। Why will Ram not be going to school? इतने 6 सेंटेंस हो गए, ध्यान नहीं दे रहे। फिर से रिपीट करो, क्या बोल रही हो? Why will Ram not be going to school? Why will Ram not be going to school? अब देखो, राम स्कूल जा चुका होगा, तो इसकी होती है विल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? हर्षिता, राम स्कूल जा चुका होगा। राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। Ram will not have. क्या राम स्कूल जा चुका होगा? Have Ram gone to school? विल कहा गया? Will Ram, पूरा सेंटेंस देखो, ये बैठ जाए Ram had gone to बोलो। Will Ram had gone to school? क्या राम स्कूल नहीं जा चुका होगा? Will Ram had not gone to school? विल Ram had not gone to school. Have not. अब तुमने हैव के बाद नॉट लगाया, मुझे देखना। हैव के बाद तो नहीं लगता है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। क्या राम स्कूल नहीं जा चुका होगा? इंग्लिश ट्रांसलेशन नॉट विल राम नॉट हैव गॉन। सही है, क्या लिखेंगे बताओ? Will Ram not have gone? Will Ram not have gone to school? चलो, राम will have gone to school। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट देखिए,
Ram will have gone to school. Ram will not have gone to school. Will Ram have gone to school? Will Ram, लक्षिता सेंटेंस पूरा करो. Sir, will Ram not have gone to school? Gone to school. राम क्यों स्कूल जा चुका होगा? Sir, why will Ram have gone to school? ठीक है. Why will Ram have? राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा? Why will Ram not have gone to school? Why will Ram not have gone to school? ये बात सही है. ये वह 2 साल से जयपुर में रह रहा होगा. 2 साल से जयपुर रह रहा होगा. तो विल हैव बीन तो मैंने लिख दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वह 2 साल से जयपुर में रह रहा होगा. He will have been living in Jaipur for 2 years. He will have been living in Jaipur for 2 years. अभी तुमको सारे टेंस पता चल गए. अब हम लोग आते हैं नरेशंस में. तो नरेशंस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच. दैट इज एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट, या इसको ये भी कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम है नरेटेड स्पीच. इसका दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच. जैसे राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन एक पत्रकार बोले कि राम ने सीता से कहा कि मैं, वो खुद ही खुश हुए जा रहा है, मैं तुमसे शादी करूं. वो नहीं, राम ने सीता से कहा कि वे उनसे शादी करेंगे. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. तो ये रही खबरें आज तक. इंतजार कीजिए कल तक. ये हुआ. समझ बात की नहीं. रिपोर्टिंग तुम्हें करनी, तुम रिपोर्टर हो. राम ने सीता से कहा कि वे उनसे शादी करेंगे. समझ आया? वहां तुम कहीं बीच में आ ही नहीं रहे, तुम तो रिपोर्टर हो. तो हमें वहां जो मैं है उसको भी बदलना है और जो वह है उसको भी बदलना है. समझ आ गई? तो देखो, राम said to Sita, I will marry you. I will, ठीक है, marry you. तो said to का क्या हो जाता है? said to का told सेकंड फॉर्म में बदलता है. said to बदलता है. ठीक है. अब प्रेजेंट टेंस में says to तो tells. अगर says to है तो tells हो जाएगा. मान लो कभी कुछ हो तो वो भी बताएंगे तुमको. तो said to में told. सही है? अच्छा, ये जो टेंस है that is, अब देखिए, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है. टेंस देखो कौन सा किस में बदल रहा है. ऊपर वाला किस में बदल जाएगा? नीचे में. फिर ये किस में बदलेगा? ये इसमें बदलेगा और ये सबसे ऊपर वाले. सही है. इसके अलावा विल का गुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है ना. देखो, विल किस में बदल जाता है? वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड. नाउ, कम, कम है तो वहां गो हो जाएगा. ठीक है. टुडे, That day, that day, tomorrow, next day, the next day.
yesterday, previous day, ठीक है, the next day, the following day, the next, 10 का सो हो जाता है, अगर 10 है कहीं पर लिखा तो उसका हो जाएगा सो, नाउ का देन हो जाएगा, ये तो लिख दिया, ठीक है, हियर का देयर हो जाएगा, ये सभी चीजें हो जाएगी। अब जरा देखो श्रेया, इसका बताओ, पहला नियम है सेट टू का टोल्ड हो जाता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए जाते हैं, सही है? तो कौन से कंजंक्शन का यहाँ प्रयोग होगा? कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, चलो बताओ जरा, राम टोल्ड, सिर्फ टू वर्ड जाएगा, राम टोल्ड सीता, आगे बोलो, that I, टोल्ड सीता। एक और आपने अच्छी बात कही कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन ये, क्योंकि यही तो आई है यहाँ पे, आई कौन है? जो सब्जेक्ट वही तो है, आपने खुद को आई बोल रहा, तो ये इसका जो इसका कौन सा पर्सन है? थर्ड, तो ये थर्ड पर्सन बदल जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन, इसका यहाँ अगर ये थर्ड पर्सन है तो ये भी थर्ड हो जाएगा, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड हो जाएगा, जो ये है वही ये हो जाएगा। अगर यहाँ यू लिखा होता तो ये यू बन जाता। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वाला पर्सन बन जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट, ये जो है मान लो यहाँ पर है, सेकंड पर्सन किसको कहेंगे? सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। यू किसे कहा जा रहा है? वो जिससे बात करें वही तो यू है, समझ गई बात? तो चलो, राम टोल्ड सीता, इन्होंने दैट भी बता दिया। अब क्या बोला? ये कौन है बोलो? दैट इज मैस्कुलाइन जेंडर, तो ही, दैट ही। आगे क्या बोला था आपने? विल का क्या हो गया? वुड। मैरी हर। चलो, यू सेड टू मी आई विल, आई लाइक यू। निष्का, यू सेड टू मी आई लाइक यू। बनाओ, इसमें सब कुछ है। आई लाइक यू मोर देन हिम। अब इसमें देखो थर्ड पर्सन भी आ गया। थर्ड पर्सन नहीं बदलता, इसे लिख दिया आपको। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है बोलो? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इस पे समझ लो, फिर नंबर नहीं कटेंगे। अनुसार। और थर्ड पर्सन का में क्या होता है? नहीं बदलता। देख लो, पर्सन तो तुम समझते हो ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड, तो हिम नहीं बदलेगा। हिम कैसा है? थर्ड पर्सन। ये मैं बता दूं, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब बनाओ। You told me that you like me more than me. तो अच्छा बना लेती हो, देखो कितनी। फिर से बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। So you told me that you like me more than me. देखा कितना स्मार्टली बनाया। और बहुत लोग तो नहीं बना पाते हैं। लाइक्ड बोला, कितनी बड़ी बात है। ये तुरंत यहाँ से इन्होंने लाइक देखा, सेकंड पर्सन होना। यू टोल्ड मी दैट आई लाइक्ड, और आई यहाँ क्या बोलो? फिर से बोलो, यू ना, you like यू लाइक। और यू को किसमें बदला? और आई को किसमें बदला? समझ आई बात? फिर से रिपीट करो। you told me that you liked me, यू liked me यू लाइक्ड मी more than him. अलग रिपीट करो। You told me that you like me more than him. सही है। यू टोल्ड मी, फिर दैट भी लगा दिया। ये देखो मयंक, आई को इसके हिसाब से नहीं बदला। अच्छी बात है, सब ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों सही बदल दिए।
थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया दैट यू लाइक्ड मी, और यू का देखो मी बदल दिया क्योंकि इसके हिसाब से होगा मोर देन, और थर्ड को बदला ही नहीं, मोर देन। इतनी बात समझ आ गई? टीचर सेड टू प्यून, प्यून से कहा ठीक है, राम इज मार्चिंग ऑन ग्राउंड। क्या है? राम इज मार्चिंग ऑन ग्राउंड। श्रेया, Teacher told to Pion. तुम टू बार बार लगाती हो, माने बताओ। Teacher told Pion that Ram is. अच्छा बना दे, आप बोलो। Teacher told Pion that so ही नहीं होगा, राम है तो वही रहेगा, नाम बदला नहीं जाएगा। दैट राम, Ram थर्ड पर्सन का जो है वैसे ही रहेगा। was marching on ground. पक्का, बहुत बड़ी बात है ना। इन्होंने देखा इज है तो कहाँ पे आ गए? रिपीट करो। Teacher told to Pion. टीचर Told to Pion. टू क्यों लगा लिया? बोला ना सेट टू की जगह टोल्ड हो जाता है। Told Pion that Ram was marching on ground. सही है। टीचर टोल्ड प्यून दैट राम वाज मार्चिंग ऑन ग्राउंड। अब देखिए, कविता सेड टू रामानुजम, ठीक है, आई वेंट market and brought piece of a pair of shoes for you. And brought a pair of shoes for you. ठीक है, माने ट्राई करो, इसके बाद माने। Kavita told Ramanujam that she went. हाँ, अब आप बोल दो, देखो मिस कर गया आप। Kavita told Ramanujan that she had gone to market and brought a pair of shoes for him. रिपीट करो, बहुत अच्छा बताया। Sir, Kavita told Ramanujan that she had gone to market and brought a pair of shoes for him. इन्होंने दोनों में हेड लगाया था, दोनों में लगाओ तुम भी। एंड Sir, हेड ब्रॉट, क्योंकि ये भी तो इंडेफिनिट ही है, तो सही है। शी हैड गॉन टू मार्केट एंड हैड ब्रॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर him. कविता told Ramanujam that she had gone। देख लो, went से कहाँ गए? अर्पित देखो, went यही तो आता है ना सेकंड फॉर्म, तो had में लगा दी, had gone to market। और ये भी बहुत अच्छा किया, यहाँ पे इसको you को इसके हिसाब से बदला, gone to market and had brought a pair of shoes for him. Now, teacher says to students, अब यहाँ says हो गया,
टीचर सेज टू स्टूडेंट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। आयुष ट्राई करो। Sir, teacher tells the student that earth revolves around sun. ये इटर्नल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये ऐसे ही है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। और जब वैसे भी जब सेज होगा, जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो टेंस किसी का नहीं बदलता है, बस सिर्फ आई यू बदल जाता है और वही रहता है। प्रेजेंट में टेंस नहीं बदलना, ठीक है। प्रेजेंट तो एक बार रिपीट करो जरा इसमें। टीचर tells to students. टू नहीं लगा, तुम 2 बार टू लगाई, पिछले में भी लगाई थी। Teacher tells students earth revolves around. फिर से बोलो, कंजंक्शन भी नहीं लगा रही हो। Teachers tells students that. टीचर्स क्यों बोलती हो, पहले एस ज्यादा लगा रही हो। Teacher tells students that earth revolves around sun. सही है। टीचर टेल्स स्टूडेंट, ठीक है। अर्थ दैट भी लगाइए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। राम सेज टू सीता आई विल मैरी यू, राम सेज टू सीता आई विल मैरी यू। बोलो निष्का। अरे Sir, Ram tells Sita that he will marry her. हाँ, ये सही, इसमें कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि ये टेंस है ना। टोल्ड कैसे हो जाएगा, सेज टू का टेंस होता है, लिखा है ना सेज टू का टेंस। राम टेल्स सीता, जब प्रेजेंट टेंस हो तो ये टेंस बदले ना जाएं, बस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ही बदले जाएं। दैट, जिसका रिपीट करो, दैट ही विल, सही है, ही विल मैरी। कितनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अभी हम लोगों ने सिर्फ कैसे सेंटेंस समझे हैं, असर्टिव। अब हम समझेंगे असर्टिव के बाद देयर आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस, फिर और आगे एक्सक्लेमेटिव समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव समझ में आ गया ना, सारे किसमें बदल रहे हैं। अब जरा देखिए ना, now Koyal said to Kavya, I will come to you tomorrow, I will come to you tomorrow। इतना ही है। पलक बताओ। Koyal told Kavya that she would come to me the यू को तुम इसके साथ बदल ली, ये का फर्स्ट पर्सन जो मी बना दे। देखो, कोयल ने काव्या से कहा that she will come to me, वो मेरे पास आएगी क्या, रिपोर्टर पास चली जाएगी। तुम एक रिपोर्टर हो, शुद्ध रिपोर्टर बनो, डोंट बी बायस्ड। कह रहे शी विल कम टू मी, क्यों आएगी तुम्हारे, शी विल कम टू हर, वो उससे मिले, निपटे, लड़े झगड़े, हमें क्या लेना। अपना काम करो, ये थी कब आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। Koyal told Kavya that she will go to आज को इसके हिसाब से बदलो, ये भी थर्ड पर्सन, वो भी थर्ड पर्सन। that she will go to ये अच्छा बताया तुमने, कम भी बदल दिया। that she will go to her the next day। सही है ना। टुमारो का क्या बन जाता है, नेक्स्ट डे। कम का क्या बन जाता है, गो। ये सभी चीजें ध्यान रखो, इस पे नंबर कटेंगे अगर गड़बड़ होगी। तो कोयल टोल्ड काव्या दैट शी, सब्जेक्ट शी थर्ड पर्सन है और फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ लगाओ शी वुड गो टू हर
वो भी थर्ड पर्सन है। द नेक्स्ट डे। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। टीचर said to student, what is your name? टीचर ने बच्चे से पूछा what is your name? आदित्य बताओ। Teacher asked the student what is his name. टीचर, अब इसमें क्या है कि said to का क्या हो जाएगा? asked में बदलता है। क्वेश्चन मार्क लगाया। हाँ, और ये चीज हो जाएगी सेट टू किससे बदल जाएगा? आस्क्ड में। सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर लगता है। दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट, आर यू एब्सेंट माइंडेड? ठीक है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? टीचर ने बच्चे से पूछा, लेकिन आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और इसमें किसका प्रयोग हुआ है? बोलो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब कौन सा बताओ? इसको कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, वेयर वर यू लिविंग, वेयर तुम कहाँ रहते थे? वर यू लिविंग, वर कहाँ होता था? वेयर वर यहीं पे है ना, वेयर वर यू लिविंग। सो वेयर करके सेंटेंस सिंपल कर देंगे, वेयर ही हैड बीन लिविंग। वेयर के बाद सेंटेंस सिंपल, ठीक है। इफ, इसको भी बनाना, पहले वाले को बनाओ जरा। टीचर सेट का क्या हो जाएगा बताओ? आस्क्ड स्टूडेंट। अब बताओ, दैट नहीं लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। ये देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होने पर क्या होता है? कंजंक्शन नहीं लगता। इंट्रो, ये चीज देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट, वेयर, वाई, एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ETC के साथ कंजंक्शन नहीं लगता, कंजंक्शन नहीं लगता। और बताओ, ठीक है। अब जरा देखो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इफ या वेदर लगता है। उसके बाद सेंटेंस सिंपल बना दिया जाए। उसके बाद दोनों में यही है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनता है। सही है, जरा इसको ट्राई करो लक्षिता। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, सर, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट what is his name, his or व्हाट लगा दिया, और व्हाट के बाद व्हाट his name was, व्हाट के बाद सिंपल सेंटेंस, व्हाट के बाद क्या होगा? his name was। एक और बताएं तब तुम्हें समझ में आए। जरा देखो, ऐसा कुछ हो, देखो, टीचर said to student, where are you living? अब बनाओ, अभी ज्यादा ठीक है। लक्षिता ट्राई करो। Sir, teacher asked student where टेंस बनेंगे, जो फार्मूले जो एरो उनके हिसाब चलना पड़ेगा। where he had been living। क्यों? आर को तुम किस में बदलना चाहते हो? यहाँ से तुम इसमें आना चाहते हो, यहाँ तो कोई भी एरो नहीं। Sir, where was he had been living? was, where के बाद सिंपल सेंटेंस बनाना। where हो गया, where
वाज नहीं लगाना, वेयर ही वाज लिविंग, ही वाज गोइंग, ही इज ईटिंग, सिंपल सेंटेंस। वेयर भूल जाओ कि कुछ है भी, वेयर से कनेक्ट ही मत करो, वेयर बोल के सिंपल सेंटेंस, समझ आया? वेयर बोल दिया, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, वेयर ही वाज लिविंग। सही है? क्या लिखते हैं बताओ, मन ने रिपीट करो जरा। टीचर बोलो। Teacher asked student दैट नहीं लगाना। where he was living. अच्छा, वेयर ही वाज, सही है। अब इसको बनाओ जरा, आर यू एब्सेंट माइंडेड। Teacher asked student is he absent minded. हाँ बताओ, तुम तो टेंस ही नहीं बदल रही। इफ भी नहीं लगाया तुमने, हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाना, वो भी नहीं लगा रही है, वेदर लगा देती। बोलो। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेदर। अब सिंपल बना दो, कुछ भी नहीं सोचो कि कुछ है, क्वेश्चन नहीं। वेदर ही वाज एब्सेंट माइंडेड। क्योंकि इज है या आर है, कहाँ होता है? यहाँ होता है, वास पे आ जाओ। फिर से रिपीट करो, अच्छा बताया इन्होंने। Teacher said. सेट टू तो नहीं होगा। Teacher asked student whether he was absent minded. करेक्ट। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, रिपीट करो निष्ठा। Whether वेदर he was absent. He was absent. हाँ, वेदर ही वाज एब्सेंट। इतनी बात हो गई, एक दो और देखो इंट्रोगेट में, फिर हम और आगे बढ़े। अब देखिए, देखो, मदर आस्क्ड सन, said to son, why have you gone there? Why have you gone there? ठीक है, इतना ही है, सही है। बोलो अर्षिता। Mother asked son why he had gone. यू को तुमने कैसे बदला होगा? सेकंड पर्सन इस चीज में बदल दिया। ठीक है, अच्छा बना दिया आपने। मदर आस्क्ड सन why he had gone there. ठीक है। टीचर सेड टू प्यून ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये कौन है? ऑर्डर है, ऑर्डर हो, सजेशन हो। लेट अस गो टू मेला, फादर सेड टू सन, एक तरीके का सजन है, सजेशन हो सकता है। लेट अस स्टडी टुगेदर, ये एक सजेशन हो गया, सही हो सकता है। और ये इस तरीके का, ब्रेवो मार्च अहेड, कमांडर सेड टू आर्मी, मतलब एक्सक्लेमेटिव हो सकता है, नहीं तो सिंपली मार्च अहेड तो कमांड हो सकता है। ठीक है। प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, टीचर कहे तो भी ऑर्डर, वो भी ऑर्डर है, कमांड भी हो सकती है, सही है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। तो टीचर सेड टू प्यून प्लीज ब्रिंग मी, अगर प्लीज बोल दें तो रिक्वेस्टेड लगाना, मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो, इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू कई चीज में बदलता है। या तो रिक्वेस्टेड, प्लीज लगाए तो क्या होगा? रिक्वेस्टेड, वो तुम्हें देखना है। ऑर्डर है तो ऑर्डर, सजेशन है तो सजेस्टेड। गार्डनर सेड टू लैड, माली ने लड़के से कहा डू नॉट प्लग द फ्लावर, गार्डनर फॉरबेड बॉय टू प्लग द फ्लावर, मना किया। फॉरबेड भी हो सकता है,
फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड है लेकिन फॉरबिड लिखा जाएगा, फॉरबिड, मना करना। कमांडेड भी हो सकता है, इतनी चीज हो सकती है। सजेशन, कमांड, एडवाइस भी हो सकता है। दो दोस्त एक दूसरे को क्या देते हैं? सजेशन नहीं देते हैं, ये करके वो भी एक सजेशन, माँ बाप को जरा ऊंची कैटेगरी, एडवाइस आपस में दी जाती है, एडवाइस। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो तो, जरा पलक इसको बनाने का प्रयास करो, देखें इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा बता दूं। टू लेट, और बाकी सब लिख देना। टू लेट हर ब्रिंग, टू लेट, समझ आया? टू लेट हर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। टीचर रिक्वेस्टेड प्यून, क्योंकि प्लीज है, ठीक है? तो ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। बाकी सिंपली टू से भी देखो, ऐसे हो जैसे कहें ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। जैसे टीचर सेड टू प्यून ओपन द डोर, टीचर सेड टू प्यून लेट द डोर बी ओपन, ठीक है? तो जरा इन चीजों को देखें कि एक बार देखिए, टू कंजंक्शन का प्रयोग होता है। मैं अभी दोनों बता देता हूं। लेट किस में लगता है? टू। टू कंजंक्शन इज यूज्ड, इसमें टू कंजंक्शन का यूज होता है। जरा देखें कि देखो, टीचर रिक्वेस्टेड प्यून, टू हट गया, ठीक है? रिक्वेस्टेड प्यून टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। सबसे सिंपल, लेटर कुछ भी मत करो, यहां टू लगा दो, ठीक है? टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। आयुष एक सेंटेंस बनाइए। टीचर सेड टू प्यून ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बनाओ। बताइए। टीचर ऑर्डर, अब ऑर्डर आ गया, प्लीज वर्ड नहीं है तो इसलिए आगे बोलिए। टीचर ऑर्डर प्यून टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ, बस टू लगा दो और सिंपल बना दो। यहीं से देखिए, टीचर ऑर्डर प्यून टू ब्रिंग हर, इसमें कोई टेंस नहीं चेंज होगा। इंपरेटिव में नो टेंस चेंज, कोई टेंस नहीं चेंज करना। हाँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये तो चेंज हो गई ना, नहीं तो मतलब ही नहीं निकलेगा। ए ग्लास ऑफ वाटर। कमांडर सेड टू आर्मी मार्च अहेड। टू लगा देना। कमांडर कमांडेड आर्मी टू मार्च अहेड। कमांडर सेड टू आर्मी मार्च अहेड। Now, commander commanded army to gardener said to lad, do not pluck the flowers. Gardener said to lad, do not pluck the flowers. अर्पित कमांड, ये गार्डनर सेट टू लेट, डू नॉट प्लग। So gardener ordered, ऑर्डर फॉरवर्ड लगा दो, फॉरवर्ड भी तो है, मना किया। gardener ordered bread
टू not to pluck. दो बार नॉट नहीं लगा, फॉरबिड में मना करना है ही है। गार्डनर फॉरबिड लेड टू प्लक द फ्लावर, फूल तोड़ने से वहां है मना किया। दो बार तो नहीं होगा ना, अगर तुम नॉट भी लगा दोगे तो फूल तोड़ने से नहीं मना किया, तो गलत हो जाएगा ना। फिर से बोलो। The gardener forbade led to pluck the flower. गार्डनर forbade led to ठीक है। मदर सेड टू चाइल्ड ओपन द डोर, ठीक है। मदर एडवाइज्ड चाइल्ड भी कर सकते हो या ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। टू ओपन द डोर। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य जिसमें कोई ना कोई सडन सरप्राइज या डीप फीलिंग रहती है, इंटेंस फीलिंग, तो उन सब में क्या कहेंगे? दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। टूरिस्ट said to guide, wow, what a beautiful Taj it is. ठीक है ना, it is, तो क्या होगा? अब इसमें क्या होगा कि exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with joy, तीन चीज आ सकती है। said to किसमें बदलेगा? said to तीन चीजों में बदलता है। exclaimed with joy बोले, ठीक कह रहे हैं, with joy, exclaimed with surprise, अगर अचानक कोई नई चीज दिख जाए, exclaimed with sorrow, तीन चीज लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा बताओ? टूरिस्ट exclaimed with surprise that, आगे बोलो। that के बाद सिंपल सेंटेंस, that Taj was very beautiful, इसकी जगह बात लगा दो, जैसे इंट्रोगेटिव में करती थी। that ता सिंपल ही बना दो, फिर कुछ नहीं होता। that Taj was, इसकी जगह क्या हो जाएगा? was very beautiful। कुछ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगेगा। जैसे कि लेडी सेड टू पुलिस, alas I lost my purse, alas I have lost my purse। मयंक बोलो। टोल तुम कहाँ हो, कितने पिछले जमाने में जी रहे, बोलो। The lady exclaimed with sorrow. तुम बताते नहीं हो, कितना पापा हमको सुनाते हैं, मालूम है? तुम ध्यान क्यों नहीं देते? Exclaimed with sorrow, ऐसे नहीं करो। Exclaimed police with sorrow, क्योंकि टू तो नहीं लगा सकते ना। Exclaimed with sorrow पुलिस भी नहीं बन पाता है। Exclaimed police with sorrow, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था ना गाइड, Exclaimed guide, यहाँ पे गाइड आएगा with surprise, police with sorrow। आगे बोलो। That she had lost her purse. That she had lost her purse। अब देखो
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दैट इज आशीर्वाद सूचक वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तो जैसे ग्रैंडपा said to son, may you live long। ग्रैंडसन लिखो, ग्रैंडसन। मे यू लिव लॉन्ग, मान्या बनाओ जरा देखें। विश्ड लग जाता है जब इसमें किसी के बारे में कही जाता है वो अच्छा हो जाए तो विश, विश्ड। सेड टू किससे बदल जाता है? सेड टू या विश्ड में कह सकती हो या प्रेड, ब्लेस्ड भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हो, सब चलेगा। बोलो। हाँ, मैं नहीं लगेगा, अब सिंपल बन जाएगा। He might live long। इसमें भी सिंपल बन जाता है, इंट्रोगेटिव में भी सिंपल बन जाता है, इसमें भी सिंपल बन जाता है और इसमें, तीन में सिंपल ही होता है। और इम्परेटिव में सिर्फ टू लगा के पूरा लिख दिया जाता है, कुछ चेंज नहीं किया जाता। बताओ जरा। ग्रैंडपा विश्ड, grandpa wished grandson that he might live long। ग्रैंडपा, Sir, his grandson name. हाँ लिख दो। ग्रैंडपा विश्ड हिज, विश्ड हिज ग्रैंडसन, दैट भी लगेगा। ही माइट लिव, इतना ही रखिए।